हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि क्लास से जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपके पास आए और क्लास को शेयर भी करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। जो भी भारत में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं हम उनको इस क्लास में कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या है 8। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से पहला शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है सादीर नृत्य। मतलब अभी ये बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है कि भरतनाट्यम को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो वो आता है सादीर नृत्य। और ये मंदिरों को समर्पित है। ये मंदिरों में अधिकतर किया जाता है, तो ये मंदिरों को समर्पित है। ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन जो प्राचीन नृत्य है वो यही है भरतनाट्यम। और जो भरत मुनि है उन्होंने इसकी जो है रचना की थी। भरत मुनि ने इनकी रचना की थी। ये इनकी जो प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं उनके नाम है, इनकी जो कलाकार हैं वो, इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मानसिंह है, रुक्मिणी देवी अरुणडिवेल हैं और मृणालिनी साराभाई हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, बाला सरस्वती है और लीला सेमसन है। तो जो ये यामिनी कृष्णमूर्ति है ये आपकी भरतनाट्यम के साथ साथ आपकी जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी की भी एक नृत्यांगना है। और जो सोनल मानसिंह है ये आपकी ओडिस भरतनाट्यम के साथ में ओडिसी की भी जो नृत्यांगना है वो है। ठीक है, ये देखिए इसका इस मुद्रा में किया जाता है ये नृत्य। ये मुद्रा होती है इस नृत्य की। भरतनाट्यम नृत्य इस मुद्रा में किया जाता है जो कि मंदिरों को समर्पित है और इसको सादीर नृत्य भी बोलते हैं। इसके जो जनक हैं वो है भरत मुनि। दूसरा नृत्य हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो प्रमुख नृत्यांगना है वो जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या ये भरतनाट्यम की भी है ये। और वेपत्ति चिन्मया सत्यम अर्पणा सीतसन और राधा रेड्डी, शोभा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, ये जो सभी हैं ये कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। फिर आता अगला आपका ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य है ये आपका ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। ओडिसी नृत्य है वो ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। ये इस मुद्रा में ओडिसी नृत्य है वो किया जाता है। ये देखो इस मुद्रा में ओडिसी नृत्य है वो किया जाता है। और इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना है, इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना है वो है केलुचरण महापात्र, यानी कलाकार। ये कलाकार लिखते हैं यहाँ, कलाकार कलाकार है वह केलुचरण महापात्र। इनको पद्मश्री मिला था 1974 में और पद्म भूषण मिला था 1988 में और पद्म विभूषण मिला था 2000 में। यानी इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण तीनों जो पद्म पुरस्कार हैं उनसे ये सम्मानित हैं केलुचरण महापात्र, जो कि एक ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। और जो ये मुद्रा ये त्रिभंग मुद्रा, शरीर में 3 बार वक्र के रूप में मोड़ना, 3 बार वक्र के रूप में शरीर को मोड़ना होता है। और ये त्रिभंग मुद्रा में ये नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है आपका ये इनके जो कलाकार हैं वो हैं सोनल मानसिंह है, हरे कृष्ण बोहरा है, सुजाता महापात्र है, कुमकुम मोहंती, इंद्राणी रहमान है। और जो सृजन स्कूल की स्थापना है वो इसी नृत्य के लिए की गई थी। सृजन स्कूल की स्थापना जो कि 1994 में की गई थी। अगला नृत्य है आपका कथकली नृत्य। जो कथकली नृत्य है ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली नृत्य है ये आपका केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसकी जो नृत्यांगना है वो मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्ण नायर और मुकुंद राज गोपीनाथ, ये इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इस नृत्य को जो पुनर्जीवित करने वाले थे वो थे वीएन मेनन। वीएन मेनन ने इन्हें पुनर्जीवित किया था और यह रुद्र रूप में होती है। रुद्र रूप यानी जो शिवजी का एक रुद्र रूप होता है उस प्रकार बताया गया है कि रुद्र रूप में यह जो नृत्य है वो किया जाता है। अगला नृत्य आता है आपका कथक नृत्य। कथक नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश जयपुर घराने से संबंधित रखता है। ये जयपुर घराने से संबंधित रखता है जो कथक नृत्य है ये, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ये कथक नृत्य इस प्रकार किया जाता है आपका। ये देखो ये कथक नृत्य की
स्थिति होती है, इस प्रकार किया जाता है। और इसमें पैरों में ये जो घुंघरू है ये इसमें एक अनिवार्य तौर पे रहते हैं कि कथक नृत्य में घुंघरू तो होने ही चाहिए। ठीक है। और जो कथक नृत्य के कलाकार हैं बिरजू महाराज, बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से हैं और पद्म, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसमें मुस्लिम संस्कृति दिखती है, यानी जो ये कथक जो नृत्य है इसमें मुस्लिम संस्कृति भी आपको दिखती है। कथक नृत्य में मुस्लिम संस्कृति दिखती है और जो घुंघरू पहनना अनिवार्य है, लेकिन घुंघरू के बगैर ये किया नहीं जाता, तो घुंघरू पहनना इनमें अनिवार्य होता है। जो इसके अन्य कलाकार हैं वो है शंभू महाराज, शोभना नारायण, लच्छू महाराज, अंशन बिदासीन महाराज और ये रोशन कुमारी, प्रेरणा, श्रीमाली, जयपुर के हैं ये श्रीमाली। ये जो इसके हैं वो प्रमुख अन्य कलाकार हैं। अगला नृत्य है हमारा मोहिनी अट्टम नृत्य। जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये भी आपका केरल का नृत्य है। तो केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली ये जो दोनों हैं ये आपके केरल के नृत्य हैं। ये केवल महिलाएं करती हैं। जो कथकली नृत्य है वो केवल महिलाएं करती है और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से संबंधित है। जो भगवान विष्णु थे उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किया था। तो ये जो नृत्य है ये मोहिनी रूप को संबोधित करता है भगवान विष्णु के। ठीक है। यह नृत्य कोमलता, सुंदरता और लास्य का प्रतीक है। ठीक है। व्यवहारमाला ग्रंथ है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो जो एक ग्रंथ है व्यवहारमाला ग्रंथ, उस ग्रंथ में इस नृत्य के आपका उल्लेख मिलेगा। नृत्यकार यानी इसके जो कलाकार हैं वो कौन है? तो श्रीदेवी हैं, हेमा मालिनी है। ये जो एक्टर हैं श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ये अधिकतर ये जो नृत्य है ये करती हैं। ये हैं। और भारती शिवाजी, डॉक्टर कनक रेले, ये जो डॉक्टर कनक रेले हैं ये इस नृत्य के यूं कहें कि इस नृत्य के जो है वो हैं ये संपादक हैं। इस नृत्य के जनक माना जाता है इनको, कनक रेले को। प्रतिपादक हैं ये इसके। और सुंदर नायर अय्यर, जय प्रभा मेनन, ये कल्याणी अम्मा है। इन्हें इन्हें मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहते हैं। ये क्वेश्चन आप, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कल्याणी अम्मा है इनको मदर ऑफ जो मोहिनी अट्टम है वो कहा जाता है। अगला नृत्य है हमारा मणिपुर, मणिपुरी नृत्य। जो मणिपुरी नृत्य है ये आपका मणिपुर का है। और इसमें सब प्रमुख क्या होता है? इसमें प्रमुख राधा कृष्ण होते हैं। राधा कृष्ण होते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। जोगोई, जोगोई होती है वो रासलीला से संबंधित होती है और तांडव होता है वो चोलम से संबंधित होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोगोई और तांडव किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। या फिर ऐसे आ जाए, ये ना आके इसमें आ जाए कि इनका संबंध किससे है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो चोलम बोलते हैं तांडव को और रासलीला बोलते हैं जोगोई को। ठीक है। और इसके अनिवार्य तत्व भी होते हैं। इसमें तत्व होते हैं पुंग, चोलम, ढोल। पुंग, चोलम, ढोल होते हैं। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। मतलब कभी ढोल के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी चोलम के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी पुंग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सभी आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो इसके प्रमुख कलाकार हैं वो आपके ये हैं इसकी प्रमुख कलाकार। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं झाबेरी बहन। ये जो झाबेरी बहन है इनमें ये बहनें हैं चार जो हैं। एक का नाम है रंजना, एक का नाम है दर्शना और एक है सुवर्णा और एक है नयना। तो अगर ऑप्शन में आ भी जाए कि झाबेरी बहन में कौन कौन सी बहनें हैं, या फिर तीन का नाम दे दे, एक अलग दे दे, या फिर एक दे दे तीन अलग दे दे, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो झाबेरी बहन है वो रंजना है, दर्शना है, सुवर्णा है और नयना है। ठीक है। जो आपके गुरु विपिन सिंह हैं, एल बिन्नो देवी हैं, चारू माथुर हैं और बिंबावती हैं, ये इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं। अगला आता है आपका सत्रिया नृत्य। जो सत्रिया नृत्य है ये आपका असम का है और ये एक नवीनतम नृत्य है जिसको 2000 में शामिल किया गया था और ये एक नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इसके जो संस्थापक हैं वो है श्रीमन शंकरदेव। श्रीमन शंकरदेव है। ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। अन्य जो इसके कलाकार हैं वो है गुरु जतिन गोस्वामी और इंदिरा पी बोहरा हैं। ये जो सारोदी सेकिया है ये भी इसकी जो एक नृत्यांगना है। ये 2022 में असम ने इन्हें विष्णु राभा अवार्ड से अवार्ड दिया। मतलब विष्णु राभा अवार्ड है वो आपको इन्हें दिया गया था, सारोदी सेकिया को। सारोदी सेकिया को विष्णु राभा अवार्ड दिया गया था। अब आपके आते हैं जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है
यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, कृष्ण जो मूर्ति हैं, इनकी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था, तो इनका निधन है वो हो गया। ये हुआ था आपका 3 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ था। 3 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। तो अगले मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।